हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिसका नाम है एमॉक। ठीक है, तो ये एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। और ये आपको जैसे कि बीपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस, यूपीपीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एमॉक को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं कि ओशियन करेंट्स के बारे में पढ़ना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जब तक ओशियन करेंट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग को आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ ओशियन करेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे एमॉक के बारे में पढ़ेंगे और उसका डिफाइन करेंगे और उसका डेफिनेशन लिखेंगे। फिर इसके बाद एमॉक का हम लोग सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एमॉक और इंडियन ओशियन का रिलेशन क्या है। ठीक है, इस दोनों के बीच में रिलेशन भी पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एमॉक और साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेंगे। और सबसे लास्ट में एक लेटेस्ट आईपीसीसी का रिपोर्ट आया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है सर, तो सर हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो हम लोग सबसे पहले 3D में इसको स्केच करके पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एमॉक का हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म जो होता है वो एटलांटिक मेरीडायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ठीक है सर, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं कि सर ओशियन करंट क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लेते हैं ओशियन करंट। ठीक है, तो सर आप लोग को विंड में पता होगा कि सर विंड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लोइंग ऑफ एयर को, जो कि एक डेफिनिट डायरेक्शन पैटर्न को फॉलो करता है, मतलब कि किसी एक डायरेक्शन को अगर वो फॉलो कर रहा है, अगर बहती हवा, मतलब बहती हुई हवा अगर कोई एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो उसको हम लोग विंड बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग ओशियन करेंट्स को क्या बोलेंगे सर, कि इट इज़ अ कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर्स जनरेटेड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इज कॉल्ड सी, मतलब कि ओशियन करेंट। ठीक है, हम लोग इसको लिख लेते हैं कि व्हाट इज ओशियन करेंट। तो सर इट इज अ कंटिन्यूअस, मतलब कि लगातार, डायरेक्टेड मतलब कि इसका कोई एक डायरेक्शन है, इट इज अ कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करने पर रहे हैं तो सी वाटर ही चलेगा। सी वाटर जेनरेटेड, मतलब ये उत्पन्न कैसे हुआ, जनरेटेड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस, बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस। कैसे हुआ सर, बहुत सारे फोर्सेस की वजह से यह डेवलप होता है। जनरेटेड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस अपॉन, अपॉन किसके ऊपर, तो अपॉन वाटर, पानी ही है, पानी के ऊपर यह फोर्स लग रहा है, तो अपॉन वाटर इज नॉन एज ओशियन करेंट। ठीक है, तो सर हम लोग देखें कि इसको अगर, इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ ए कंटिन्यूअस मतलब लगातार चल रहा हो, डायरेक्टेड मतलब इसका कोई डायरेक्शन हो, और मूवमेंट ऑफ सी वाटर मतलब कि समुद्र का पानी मूव कर रहा हो। ठीक है, तो जनरेट कैसे किया गया सर, ये कैसे डेवलप होता है, तो बाई अ नंबर ऑफ फोर्सेस अपॉन सी वाटर, पानी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से यह मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अगर इसको 3D बनाया जाए तो ठीक है सर, ये देखिए, तो ये आपका वाटर का जो मूवमेंट है ये वेस्ट से आपका ईस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या एक डायरेक्शन में है, कंटिन्यूअस है, और ये आपका वाटर है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओशियन करेंट। ठीक है सर, तो दिमाग में ये सवाल बैठता है कि सर समुद्र में तो बहुत सारे फोर्सेस हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जिनकी वजह से यह ओशियन करेंट्स डेवलप होता है। ठीक है, तो सर बहुत सारे फोर्सेस है, तो एक बार हम लोग टॉपिक में लिख लेते हैं फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के बाद आ जाता है सैलिनिटी। ठीक है, सैलिनिटी के बाद आता है विंड, हवा की वजह से। ठीक है, आपको क्या बोल सकते हैं इसको, शोर लाइन कन्फिग्रेशन, मतलब कि जो किनारा है उसका कन्फिग्रेशन, उसका बनावट कैसा है उसके। ठीक है, फिर आपका जो, जब समुद्र के नीचे जो उसका जो फिजिकल फीचर्स है वो कैसा है। ठीक है, फिजिकल फीचर्स। ठीक है, तो ये लमसम ये कुछ फोर्सेस है जिसकी वजह से यह जो ओशन करंट है डेवलप करता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हम लोग ओशन करंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ
ओशियन करेंट्स। ठीक है, तो सर मेनली जो ओशियन करेंट्स होते हैं वो मेनली आपको दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एक होता है वार्म ओशियन करेंट, ठीक है, और दूसरा होता है कोल्ड ओशियन करेंट्स। ठीक है, तो सर वार्म ओशियन करेंट्स क्या होता है और कोल्ड ओशियन करेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो सर ऐसा मूवमेंट ऑफ वाटर, ऐसा समुद्र का जो ओशियन करंट हो जो कि वार्म एरिया से होकर के आपको कोल्ड एरिया में जाए। मतलब कि सपोज करो कि अगर ये हमारा अर्थ है और इसको क्या बोलते हैं, अगर हम लोग इसको ट्रॉपिक्स मानते हैं, इक्वेटर। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर सन का डायरेक्टली रे आता है यहाँ पे, तो ये हमेशा वार्म रहता है। तो मूवमेंट ऑफ वार्म जो है यही आपका गर्म एरिया से जो ठंड के एरिया में जो पोल्स पे जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म ओशियन करेंट्स। ठीक है, तो सर वार्म ओशियन करेंट जब पोल्स की तरफ जाता है नॉर्थ में, उसी तरह जब साउथ में जाता है तो यहाँ का जो टेम्परेचर, नॉर्थ का जो टेम्परेचर है वो आपको क्या बनाता है, लाइवली बनाता है, रहने लायक बनाता है। ठीक है, तो उसी तरह अगर कोल्ड करेंट की बात करें तो सर कोल्ड करेंट कहाँ हो गया, आपको पोल, पोल एरिया हो गया। अब यहाँ से जो वाटर ट्रैवल करेगा नीचे ट्रॉपिक्स में, तो सर ये ठंडा पानी आएगा यहाँ पे गर्म एरिया में। ठीक है, तो ही जो ठंडा एरिया से जो ओशियन करंट्स आता है गर्म एरिया में, उसी को बोलते हैं हम लोग कोल्ड ओशियन करंट्स। ठीक है सर, तो इसका क्या होगा सिग्निफिकेंस, तो यही है कि ठंड से आएगा अगर ट्रॉपिक्स के पास, तो यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का इन्वायरमेंट आपको रिलैक्स बनाएगा। ठीक है, रहने लायक बनाता है। अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पर सीजन देखने को मिलता है, किसकी वजह से सर, तो ओशियन करेंट्स की वजह से। ठीक है सर, तो अगर ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक और अगर इसको डायग्राम में बनाया जाए तो हम लोग इसको बना सकते हैं ऐसे कि ठीक है सर, ये आपका मान लेते हैं, सपोज करो ये है आपका इक्वेटर 0 डिग्री, ये आपका क्या है सर, ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल, तो ये क्या है सर आपका 90 डिग्री साउथ पोल। ठीक है सर, तो हम लोग इस एरिया को क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक्स, इक्वेटोरियल एरिया। अब इक्वेटोरियल एरिया का क्या सिग्निफिकेंस है सर, कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि फुल डे हमेशा यहाँ पे सूर्य का यहाँ पे सन रे यहाँ पे आते रहता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ का जो ओशियन है ये कैसा होगा, इसका जो सरफेस वाटर होगा वो होगा वार्म। ठीक है, अब पोल एरिया में आपका जो आपका सन रे है वो पार्शियली पहुंचता है। ठीक है, पार्शियली, टोटल नहीं पहुंचता है क्योंकि ये ट्रैवल ऐसे करेगा। अब यहाँ एक डायरेक्ट जा रहा है तो डायरेक्ट का ज़्यादा इफेक्ट होता है और यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है, मुड़ के जाता है, तो यहाँ पे सन रे जो है यहाँ पे प्रॉपरली नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से कि यहाँ का जो वाटर है सरफेस वाटर ये आपका ठंडा होता है। सर हम अगर बात करें, अगर हम बोल रहे हैं कि वार्म करंट, वार्म वाटर और कोल्ड वाटर बोल रहे हैं, तो सर आपको ये दिमाग में रख लेना चाहिए कि हम जब भी अगर ये बात कर रहे हैं तो वो रिलेटिव टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ का जो पानी है बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, ऐसा नहीं है कि यहाँ का पानी एकदम 100 डिग्री बॉयल कर रहा है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर यहाँ का अगर हम बात करें, इस पॉइंट का बात कर रहे हैं वाटर का, और अगर हम इस पॉइंट का वाटर का बात कर रहे हैं तो ये दोनों रिलेटिव होगा। अगर ये थोड़ा सा गर्म है इसके मुकाबले में, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये मतलब कि ये जो हमारा जो है ये हो जाएगा आपका वार्म करंट, और इसके रिफ्लेक्ट में ये हो जाएगा आपका कोल्ड करंट। ठीक है, तो रिलेटिव टर्म में हम लोग हमेशा बात करेंगे। ठीक है सर, तो ये आपका यहाँ से ट्रैवल करता है नॉर्थ से साउथ, और साउथ से जो आपको इक्वेटर से जो नॉर्थ की तरफ जाता है या नीचे तरफ जाता है ये आपको वार्म करंट। ठीक है सर, तो आगे जो है हम लोग देखते हैं कि हम लोग का आगे का टॉपिक क्या है, एमॉक। ठीक है सर, एमॉक लिख लेते हैं टॉपिक। हम लोग ने देख लिया कि ओशियन करेंट्स क्या होता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो आता है एमॉक। ठीक है, एमॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, एटलांटिक मेरीडायोनल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन। ठीक है, तो सर हम लोगों ने अभी देखा कि कैसे ओशियन करंट जो है ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी तरफ, और वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो लिविंग कंडीशन है वो आपको चेंज करता है। ठीक है, सर एमॉक भी क्या है, एमॉक भी आपको एक तरह का सिस्टम है। सिस्टम किसका है सर, तो वो है सिस्टम आपका ओशियन करंट का सिस्टम है। सर तो कैसा सिस्टम है, तो सर ये आपका ग्लोबल सिस्टम है। सर हमको ग्लोबल सिस्टम समझ में नहीं आया, ग्लोबल सिस्टम का मतलब क्या होता है।
ऐसा जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं सर, आप लोग विंड में पढ़े होंगे कि प्लेनेटरी विंड्स का नाम पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। जैसे कि ट्रेड विंड्स हो गया, साउथ वेस्टर्ली विंड हो गया, कैसा होता है जो कि आपको बता देते हैं हम लोग प्लेनेटरी विंड्स, ठीक है। प्लेनेटरी विंड में क्या आता है, ट्रेड विंड्स आता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्ली आता है, साउथ वेस्टर्ली आता है, नॉर्थ ईस्टर्ली आता है, सब प्लेनेटरी विंड्स है। तो उसी तरह सर ये एक ग्लोबल ओशियन करंट सिस्टम है जो कि ये हम लोग एमॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सर इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन। सर थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन समझ में नहीं आया तो इसको डिवाइड करके समझिए, समझ में कैसे नहीं आएगा। थर्मो मतलब क्या हो गया सर आपको, थर्मो, थर्मो मतलब टेम्परेचर, तापमान। हेलाइन मतलब क्या होता है सर, हेलाइन, हेलाइन मतलब सॉल्ट, ठीक है। तो ये वर्ड अगर हम लोग तोड़ते हैं, अगर इसको डेसिफर करते हैं तो हम लोग को क्या समझ में आता है कि सर ऐसा ओशियन करेंट का सिस्टम जो कि बेसिकली जो कि सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट हो, वो हो डिपेंडेंट आपको टेम्परेचर पे और वाटर का सैलिनिटी कितना है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये क्या डिपेंडेंट है सर, तो ये अमोक यानी कि थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो क्या हो सकता है कि सर एमॉक इज ए ओशियन करेंट सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा, एमॉक इज ए ओशियन करेंट सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट्स वार्म सरफेस वाटर, गर्म सरफेस वाटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ट्रॉपिक्स टुवार्ड्स नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, टुवार्ड्स नॉर्थ अटलांटिक विच सिंक्स डाउन, मतलब नॉर्थ अटलांटिक में जाकर सिंक करता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी वेरिएबिलिटी, ठीक है। टेम्परेचर और सैलिनिटी के वेरिएबल होने की वजह से, कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल मतलब कि बदलता बदलता रहता है, वेरिएबिलिटी का मतलब ये हो गया, ठीक है। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी वेरिएबिलिटी एंड अगेन ट्रेवल्स एज अ सब सरफेस वेव्स टुवर्ड्स ट्रॉपिक्स टू कंप्लीट इट्स सर्कुलेशन। सर समझ में ही नहीं आया, अभी समझाते हैं कैसे समझ में आएगा, एक सेकंड। 3D में सब समझ में आता है, बस इमेजिन करिएगा, इमेजिन नहीं करेगा तो हम करवा देंगे इमेजिन आपको, ठीक है। ये देखिए, बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है सर। तो ये हम लोग एक मान लेते हैं कि एक स्मॉल पोर्शन ऑफ क्या है, सी वाटर का एक इमेज है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि जो सरफेस पे जो वाटर जो है वार्म वाटर, वो आपको ट्रॉपिक से ट्रेवल करता है नॉर्थ अटलांटिक की तरफ और वहाँ पे जाके सिंक करता है, किसके इफेक्ट से, टेम्परेचर और साल्ट की इफेक्ट से, ठीक है। और अगेन वहाँ से ट्रैवल करता है एज ए सर्फ सब सरफेस वेव टुवर्ड्स ट्रॉपिक्स टू कंप्लीट इट सर्कुलेशन, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं कि ये देखिए सरफेस वाटर, यहाँ ये आपका सरफेस वाटर ट्रॉपिक्स मान लीजिए, यहाँ पे इसको ट्रॉपिक्स, यहाँ पे आपको यहाँ से ट्रैवल करता है ये यहाँ पे पोल्स की तरफ, मतलब कि नॉर्थ, हम लोग इसको मैप की तरह से भी देखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक में जाके ये ट्रैवल करता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर और सैलिनिटी की वजह से ये सिंक करता है। सर सिंक करता है मतलब ये फिर से नीचे चला जाता है, कैसे जाता है सर, आप दिखाते हैं आपको, यहाँ से ये नीचे सिंक करता है, सिंक करता है, ठीक है, मतलब कि नीचे आ जाता है पानी के नीचे। अब यहाँ से ये ट्रैवल करके फिर ये जा करके किससे मिलता है, सरफेस वाटर से, ठीक है। तो यही जो सरफेस से ट्रैवल करके पानी नीचे जाता है और फिर नीचे से होकर के फिर ये ऊपर आके फिर मिलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स कंप्लीट, क्या हो गया, कंप्लीट सर्कुलेशन हो गया इसका, ठीक है सर। ऐसे समझ में नहीं आया तो मान लीजिए सपोज करो अगर हम लोग इसको ऐसा बना लेते हैं, एक सेकंड, इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो ये आपका सरफेस वाटर है सर, सरफेस वाटर यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक जाके यहाँ पे ऐसे सिंक, लेट मी चेंज माय कलर, ठीक है। और यहाँ से ये सिंक करेगा, ठीक है, यहाँ से सिंक करेगा, यही सिंक करके फिर ये सब सरफेस की तरह से ट्रैवल करके फिर आके ऊपर से आपको मिल जाता है इसमें और सरफेस वाटर की तरह ट्रैवल करता है।
तो ये जो वाइट से है सर ये आपका सरफेस वाटर हो गया, और सर जो येलो येलो से है सर, पीला से है, वो आपका सब सरफेस वाटर। ठीक है सर, तो यही आपका जा करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमॉक सिस्टम। डेफिनेशन लिख लेते हैं सर इसका क्या है हम लोग एक बार। तो डेफिनेशन आप लोगों ने सुन लिया होगा, हम मैप से आपको एक बार बता देते हैं कैसे। ठीक है, मैप बनाने दीजिए एक बार हमको। ठीक है, आपका वर्ल्ड का मैप बन जाता है। मैंने क्या बोला कि सरफेस का वाटर कहाँ से ट्रैवल करता है, सरफेस से, ये आपका ये सरफेस से ट्रैवल कर रहा है। ये आपको कहाँ जाके मिलता है, ये आपको नॉर्थ अटलांटिक है सर, ये नॉर्थ एटलांटिक। ठीक है, अब नॉर्थ अटलांटिक में जाकर के ये कैसे ये टेम्परेचर और सैलिनिटी की वजह से ये सिंक डाउन करता है, ये आपको हम बता रहे हैं। ठीक है सर, ये आपका ट्रॉपिक्स एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ से ट्रॉपिक्स। तो सर ये ट्रैवल करते करते आपको ये सनरे की वजह से, सूर्य की किरण की वजह से यह एवेपोरेट होता है। एवेपोरेशन की वजह से यह सॉल्ट रिलीज करता है। ठीक है, आप ट्रैवल करते करते ये पहुंच जाता है आपको कोल्डर रीजन में। ठीक है, कोल्डर रीजन में। ठीक है, अब कोल्डर रीजन में गया तो सर हम आपको ये बता देते हैं कि वार्म जो है, वार्म का डेंसिटी हमेशा कम होता है किससे, कोल्ड से। ठीक है, तो वार्म का डेंसिटी जब कम है तो ये फ्लोट करेगा, ये छला जाएगा, और कोल्ड का जब डेंसिटी ज़्यादा है तो ये सिंक करेगा। तो यही आपका जाके सिंक करता है। जब सिंक करता है तो ये सब सरफेस की तरह ट्रैवल करके फिर ये आपको कंप्लीट सर्कुलेशन करता है। तो ठीक है, तो कैसे होता है, सॉल्ट आपको रिलीज करेगा एवोपरेशन की वजह से, जो कि ट्रैवल करता है, और यहाँ का पानी जो कि ठंडा है, कोल्डर एरिया है, आर्टिक एरिया है। ठीक है, आर्टिक एरिया है, इसलिए यहाँ पर ठंडा हो जाता है और वाटर सिंक कर जाता है, जिसकी वजह से यह सब सरफेस वाटर की तरह से ट्रैवल करता है और जा करके फिर ये सर उठता कैसे है, सर समझ में नहीं आया, उठता कैसे है। तो जो समुद्र नीचे जो फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स आप लोग को अगर जानना हो क्या क्या है, तो गायोड्स है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, चट्टान है, और तरह तरह की जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से ये ऊपर उठ जाता है। वही आपको जाके कंप्लीट सर्कुलेशन करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमॉक, मतलब कि थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। सर एमॉक का सिग्निफिकेंस हम लोग पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर एमॉक सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो सर सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ये आपको क्या ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, हीट ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। हीट ट्रांसफ़र करने से क्या होता है सर, जो आपका हीट बजट है वो आपका मेंटेन रहता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो है ये आपको एक जगह से दूसरे जगह पे जाकर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, थर्ड आपका क्या होता है सर, थर्ड आपका जो फिशिंग, जो है फिशिंग मछली जो पकड़ने का जो ये जो है कार्य वो आपका होता है। कैसे होता है सर, कि आप लोगों को पता है कि जहाँ वार्म करंट और कोल्ड करंट जहाँ मिलता है वहाँ पे क्या होता है, फिशिंग का एरिया सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, थर्ड क्या होता है कि जब भी अपवेलिंग और डाउनवेलिंग होता है तो नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं, ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक तरह से सेंटर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको टूरिज्म को ये प्रमोट करता है। ठीक है, तो एमओ का सिग्निफिकेंस आपको बता दिए, हीट ट्रांसफर, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर, फिशिंग, अपवेलिंग डाउनवेलिंग की वजह से जो बर्ड्स आते हैं और उसकी वजह से टूरिज्म प्रमोट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एमॉक और इंडियन ओशियन। ठीक है, तो एमॉक और इंडियन ओशियन में क्या रिलेशन है वो भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अगर ये मान लो सपोज करो कि ये है आपका एटलांटिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, और ये हमारा जो है इंडिया जो है आकर जा कर के, सॉरी ये अफ्रीका बन गया, नीचे कर लेते हैं। ये क्या है आपका यहाँ पे, अटलांटिक
ठीक है, साथ ही साथ ये आपका इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है सर, इंडियन ओशियन। सर इंडियन ओशियन में जब भी लो प्रेशर डेवलप होता है तो जिसकी वजह से क्या होता है सर, जो हाई प्रेशर का जो एरिया आता है वो लो प्रेशर हमेशा क्या खींचता है, हाई प्रेशर एरिया को खींचता है। तो यहाँ से वाटर हवा खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, हर तरफ से ये अपना ये हवा खींचता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो मानसून है जो कि होगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल होता है। जब यहाँ से आपका यहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है इंडियन ओशन में, और यहाँ से जब एयर जब ट्रैवल करता है तो यहाँ का जो क्या है, यहाँ का जो वेदर कंडीशन है, जो मानसूनल कंडीशन है वो क्या हो जाता है, वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अटलांटिक ओशन में जो रेनफॉल है, रेनफॉल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अब सर समझिए कि जब रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है। जब फ्रेश वाटर इस एटलांटिक में जब ऐड हो रहा है तो क्या होता है कि आपका जो सैलिनिटी है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है सर, एमॉक जो है वो आपको वीक पड़ जाता है। ठीक, तो अब जब वीक पड़ गया एमॉक तो जाके सिंकिंग जो होता है जो टेम्परेट एरिया में, जो नॉर्थ अटलांटिक में, वो भी आपका वीक पड़ जाएगा, जिसकी वजह से जो हम लोग सिग्निफिकेंस अभी पढ़े हैं उस सारे सब चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। तो यही आपका रिलेशन है इंडियन ओशन और एमॉक में। ठीक है, अब देखते हैं एमॉक और ग्लोबल वार्मिंग के रिलेशन में। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सर ग्लोबल वार्मिंग हम लोग सब जानते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है। ठीक है, आर्टिक एरिया अगर ये है आपका, ये अगर टॉप पे पोल पे, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल में आपका आर्टिक एरिया। अब यहाँ पे क्या होता है सर, ग्लेशियर्स जो है ये आपको पिघल रहा है, मेल्ट कर रहा है। जैसे कि अगर मेल्ट कर रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रेश वाटर फिर से यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, अब जब फ्रेश वाटर जब ऐड हो रहा है, ठीक है, फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको हीट भी यहाँ पे मिल रही है सरफेस वाटर को। तो सरफेस वाटर को जो अगर हीट मिल रहा है तो उतना ही ज़्यादा वो एवोपोरेशन करेगा। जब एवोपोरेशन जब ज़्यादा करेगा तो सॉल्ट रिलीज करेगा। अब जब सॉल्ट रिलीज करेगा तो जिसकी वजह से आपका जो एमॉक का जो सिस्टम है वो आपको, वो जो वाटर जो है सरफेस से जो ट्रैवल करके, ट्रॉपिक से ट्रैवल करके जो नॉर्थ अटलांटिक की तरफ जा रहा है वो आपको डेंसर बन जाएगा। जब ज़्यादा डेंसर बन जाएगा सर तो ये आपको जो इसका जो सिंकिंग प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जब सिंकिंग फास्ट हो गया सर आपका, फास्ट जब हो गया तो ये जो एमॉक का जो ग्लोबल सिस्टम है, जो सर्कुलेशन का जो सिस्टम है, ओशन करंट का जो सिस्टम है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो सर ग्लोबल वार्मिंग जो है आपको एमॉक सिस्टम को प्रमोट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, और वहीं इंडियन ओशन का जो है वो आपको डिक्रीज कर रहा है, इसको वीक बनाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका एमॉक कंटिन्यूशन का रिलेशन और एमॉक और ग्लोबल वार्मिंग का रिलेशन पढ़ा। अब नेक्स्ट क्या आता है सर कि आईपीसीसी का रिपोर्ट क्या बोलता है। सर रिसेंट में आईपीसीसी का रिपोर्ट ये बोलता है कि जिस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसकी वजह से हीट बढ़ रहा है और फ्रेश वाटर जो ऐड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका जो एमॉक का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने लग गया है। ठीक है, फास्ट होने लग गया है, और साथ ही साथ ये आपका जो वेरिएबल कंडीशन है, वेरिएबल हो गया, कभी फास्ट हो रहा है कभी स्लो हो रहा है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर जो हीट बजट है, जो हीट ट्रांसफर है, जो ग्लोब के ऊपर जो टोटल जो हीट ट्रांसफर है वो काफ़ी ज़्यादा अन इवन हो रहा है, मतलब प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है सर, तो आईपीसीसी का रिपोर्ट यही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एमॉक सिस्टम है वेरिएबल हो चुका है। ठीक है, और जो हीट ट्रांसफर है जो होल ओवर जो ग्लोब हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन हो रहा है या वेरिएबल तरीके से हो रहा है। ठीक है सर, तो हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, ओशियन करेंट्स के बारे में जाना, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ओशियन करेंट्स के बारे में जाना। ठीक है, फिर उसके बाद एमॉक जो कि थर्मल एंड सर्कुलेशन भी पढ़ते हैं, जानते हैं, उसके बारे में जाना। फिर एमॉक का सिग्निफिकेंस पढ़ा। फिर बाद में हम लोग ने एमॉक और इंडियन ओशियन के रिलेशन के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने आगे देखा एमॉक और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट है उसके ऊपर। सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखा जो रिसेंट जो आईपीसीसी का रिपोर्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करा। ठीक है, तो सर आज के लेक्चर में हम लोगों ने थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन या एमॉक
सिस्टम को कंप्लीट करा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो सर लाइक शेयर और आपको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जाके फॉलो कर सकते हैं। सर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये मुझे मोटिवेट करता है। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन